मैं डॉक्टर शाहबुद्दीन खान, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आपसे जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या देश का पुलिस प्रशासन निष्पक्ष है? क्या देश की पुलिस देश के ही मुस्लिम नागरिकों के साथ न्याय करती है? ये एक बड़ा सवाल है। मैं कुछ घटनाएं आपके सामने रखता हूं जिससे ये साबित हो जाएगा कि मुसलमानों के मामले में पुलिस निष्पक्ष नहीं रहती है और पुलिस में रिफॉर्म की बड़ी सख्त जरूरत है। मैं शुरुआत करता हूं दिल्ली सीएए के प्रोटेस्ट के मामले में। वहां सिफाउर रहमान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वो तकरीबन 5 साल जेल में रहे। 5 साल बाद अदालत ने उनको निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने गलत तथ्यों और गलत जांच के आधार पे सिफाउर रहमान को 5 साल तक जेल में रखा, वो 5 साल की भरपाई कौन करेगा? सिफाउर रहमान ने जो 5 साल जेल में जो पीड़ाएं झेली, मानसिक पीड़ाएं झेली, उसकी भरपाई कौन करेगा? सिफाउर रहमान के परिवार ने 5 साल तक जो संघर्ष किया, जो पीड़ाएं देखी, उनके बच्चों ने जो समाज में झेला, उसकी भरपाई कौन करे? ऐसे एक वाकया है जिसमें आतंकवाद के केस में 3 लोग 4 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे ही झारखंड के जमशेदपुर में मौलाना खलील सिद्दीकी, अब्दुल रहमान और मोहम्मद सामी को जनवरी 2016 में आतंकवाद के केस में गिरफ्तार किया। जमशेदपुर की अदालत ने इन तीनों लोगों को निर्दोष मानते हुए बाकायदा बरी कर दिया। अब सवाल ये है कि जो लोग 2016 से 9 साल जेल में रहे, इन 9 साल तक उनके परिवारों को आतंकवादियों का परिवार समझ के लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया होगा, तो आखिर उनके इस 9 साल का हिसाब कौन? न्यायालय में तो 100% भरोसा था जो हम लोग बेइज्जत बरी होंगे, बाइज्जत बरी। कोई तो मामला इतना लगा दिए तो कहते हैं घर में सोए हुए थे, घर से उठा के लेकर आके उनको आतंकी बना दिए। एक आलिम है जो दिन का बात बोलते हैं, अच्छा वो लोगों को समझाते हैं, अच्छा बात बोलते हैं। कभी कभी सोचे थे घर में सोए थे, जो आतंकी हो के घर में सोएगा, तो घर से उसको उठा के ला के आतंकी बना दिए। उन परिवारों ने जो कुछ भी सहन किया उसका हिसाब कौन देगा? सवाल ये उठता है। जुडिशरी किसी भी व्यक्ति को निर्दोष मानते हुए रिहा करती तो उसी वक्त जजेस की जिम्मेदारी कि वो जो दोषी पुलिस वाले जिनकी गलत जांच, गलत तथ्य के बुनियाद पे लोगों को 5-5 साल और 8-8 साल की जेल भुगतनी पड़ती है, उन अधिकारियों के खिलाफ जुडिशरी को दंडात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है और करना चाहिए। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर किसी पुलिस अधिकारी की गलत जांच और झूठे तथ्यों के आधार पर किसी व्यक्ति को सालों अगर जेल में रहना पड़ता है और बाद में वो निर्दोष साबित होता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए। ऐसा लगता है कि पूरे देश की जो पुलिस है वो मुसलमानों के मामले में निष्पक्ष नहीं रहती है। अभी एक भीलवाड़ा में अभी 2 दिन पहले का एक वाकया है। वहाँ कुछ लोगों ने अपराध किया, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी। वहाँ के हिंदू संगठन भीलवाड़ा बंद का ऐलान करते हैं और बाकायदा से मोटरसाइकिलों पे तलवारें लहराते हुए पूरे भीलवाड़ा के मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करती है। और भीलवाड़ा की पुलिस वो भीड़ जो है वो तलवारें लेके मुस्लिम समुदाय को उकसावे वाले नारे लगाती है। होली खेलना भी जानते हैं हम, होली खेलना भी जानते हैं। सुन लो एसपी साहब, हम होली जलाना भी जानते हैं। हम मार मार के मरेंगे। भीलवाड़ा की पुलिस तमाशाई बनी रहती है। उसके बाद एक मीटिंग होती है। मीटिंग में बाकायदा जो है वो जो वक्ता होते हैं वो मुसलमानों को कठमुल्ला लेकर के कहते हैं सऊदी अरबिया से पैसा आता है, और अपने भाषणों में वो न केवल मुस्लिम समुदाय को उकसाते हैं बल्कि वहाँ के पुलिस का एसपी को, वहाँ के कलेक्टर को, उनको हड़काते हैं और पुलिस खामोश रहती है। ऐसे मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले भारत जीता। भारत के जीतने से देश का हर चैंपियन ट्रॉफी में भारत जीता। देश का हर आदमी बहुत ज्यादा खुश है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये हमारे लिए गौरव की बात थी
और सब इस पे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। लेकिन मऊ में एक भीड़ आती है, मस्जिद के सामने भड़काऊ नारेबाजी करती है, पुलिस की मौजूदगी में सूतली बम फेंकती है, मुसलमानों की दुकानें जलाती है और पुलिस खामोश तमाशाई बनके। मैंने कई मरतबा ये बात कही है कि पथराव दोनों तरफ से हुआ है। देखना ये है कि शुरू कहाँ से हुआ, शुरू किसने किया है। दूसरी बात जो मेरा कहना है वो ये कहना है कि आप सड़क के पत्थर तो देख रहे हो, लेकिन सड़क के किनारे की जलती हुई दुकानों को नहीं देख रहे हो। सड़क के किनारे जिनकी दुकानें जली हैं वो सब मुसलमान हैं। देखती रहती है और ये सारी घटनाएं पुलिस के सामने होती है। इससे ऐसा लगता है कि मामला जब पुलिस मुसलमान का जब होता है तो पुलिस का रवैया बदल जाता है। पुलिस की जिम्मेदारी है देश के हर नागरिक की सुरक्षा करना। पुलिस के नजदीक न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। पुलिस के सामने वो भारत का एक सम्मानित नागरिक, उसकी रक्षा करना पुलिस का कानूनी दायित्व है जो उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं कि पुलिस अपना जो कानूनी दायित्व है उसको पूरा नहीं करती है और मुसलमानों के मामले में वो निष्पक्ष नहीं रहती। हालात ये हो गई है कि संभल का एक सीओ इस देश में होली और रमजान पहली बार नहीं आया। इससे पहले भी होली और रमजान साथ आते रहे। हिंदू भाई अपना होली मनाते हैं, मुसलमान भाई अपनी जुमे की नमाज पढ़ते हैं। लेकिन संभल का जो सीओ है वो चेतावनी देता है, अनु चौधरी चेतावनी देता है कि जो रंग से डरता है वो उस दिन बाहर नहीं निकले और घरों में वो नमाज पढ़े। सीओ कौन होता है ये कहने वाला कि जुमे की नमाज घरों में पढ़े? उस सीओ को पता नहीं है कि जुमे की नमाज मुसलमान मस्जिद में सामूहिक रूप से पढ़ता है। और हैरानी की बात ये है कि ये जो लफंडर सीओ है इसने पुलिस का कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा, कानून तोड़ा। सीओ का काम होता है जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती है वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना। लेकिन ये सीओ सीधा सीधा मुस्लिम समुदाय को धमकाता है, उसको मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करता है। और हैरानी की बात होती है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी उस सीओ के बयान का खंडन नहीं करते, बल्कि ये कह के बचाने का प्रयास करते हैं कि साहब चूंकि वो एक पहलवान कोठे से सीओ बना है इसलिए वो पहलवान की जबान बोल रहा है। तो देश के सारे नागरिकों को सोचना चाहिए कि आज अगर पुलिस का ये दमन करने वाला रवैया मुस्लिम समुदाय के साथ है, कल दलित समुदाय के साथ होगा, कल किसी और समुदाय के साथ होगा। इसलिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि पुलिस में रिफॉर्म करें, ऐसा कानून बनाए जिसमें पुलिस अधिकारियों को अपने काम के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए और अगर उनकी गलती से किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा होती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।